कभी भी संघर्ष करना है तो उस बाज की तरह करो। बाज की लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है मिड लाइफ में कि जब उसकी पंख जो होती हैं वो आधी रह जाती हैं और उसकी चोंच जो होती है वो भी जो होती है छोटी हो जाती है। उस समय अगर बाज जो होता है अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो एक लाचार ज़िंदगी जिएगा। लेकिन बाज क्या करता है, बाज को आदत है लंबी उड़ानें भरने की। वो पेड़ पौधों से उसको कोई मतलब नहीं होता है, वो एक ऊंची उड़ानें फिर से उड़ना चाहता है। तो बाज क्या करता है, अपने जो बचे कुचे पंख जो हैं वो अपनी चोंच से निकाल देता है और 6 महीने के अंदर वो अपनी चोंच जो है पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है। और 6 महीने के बाद उसके अंदर दोबारा से नए पंख आते हैं, नए सिरे से पंख आते हैं और नए सिरे से पंख आने के बाद फिर से वो वही उड़ानें भरने लगता है। तो आपकी लाइफ में भी 2 स्टेज होती हैं ऐसी, जब एक तो आप मजबूरियों का बहाना दे के जीवन को वैसे का वैसा जीने लग जाओ जैसा आप जी रहे हो, और एक उन मजबूरियों की चुनौतियां स्वीकार करके आप अपनी लाइफ को लंबी उड़ानें भर सकते हो। आप संघर्ष करके अपने जीवन के अंदर सब कुछ पा सकते हो। अरे एक वो कहावत है, गिर को कर दे कंथड़ा हिरन कसो की खाए, आँख चरे और कौन भगे घोड़ा सिवा को जाए। हिरन कौन सा घी खाता है भाई, लेकिन फिर भी घोड़े से आगे जाता है, घास खा के और घोड़े से आगे जाता है। तो ये मजबूरियां बनाना हम बंद करें कि मेरी लाइफ में तो समय नहीं था, मेरे पास ये मजबूरी थी इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया। मजबूरियां तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भी थी। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से पैदा हुए और एक अशिक्षित परिवार में थे, न्यूज़पेपर बेच के गुजारा किया था और न्यूक्लियर फिजिक्स के 1 नंबर के साइंटिस्ट हुए हमारे वर्ल्ड के। मजबूरियों को अपनी कमज़ोरियां मत बनाओ, मजबूरियों को अपनी मजबूती बनाओ, उससे आप जीवन में सब कुछ पा सकते हो। वो मधुमक्खी कभी भी शहद इकट्ठा नहीं कर सकती जो मधुमक्खी छत्ते को छोड़ के दूर तक ना जाए। अब वहीं की वहीं आप रहना चाहते हो तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जीवन के अंदर लक्ष्य निर्धारित करो। लोग आपकी हैसियत देख के आपको तवज्जो देते हैं। आप जाके किसी के पास बैठ के बोलना, आपसे पूछेगा कोई कि क्या करते हो, आप जाके बोलना कि कुछ नहीं करता, लोगों का देखना फिर क्या नज़रिया होगा। लेकिन वही लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, आप बताओगे कि IAMN ऑफिसर या IAS ऑफिसर, एक सर्वोच्च पद पर हो आप, तो लोगों का नज़रिया क्या होगा आपकी तरफ, आप देखना वहाँ पर। खूबसूरत आप नहीं हो, खूबसूरत आपकी जॉब होगी, आपकी हैसियत होगी, और उसको पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो बिना संघर्ष के सब कुछ चाहते हैं उनका एक ख्वाब ही रह जाता है। तो इसीलिए कभी भी मजबूरियों को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, मजबूरियों को अपनी मजबूती बनाओ। जो बच्चा टॉप करता है उसके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, और जो बच्चा टॉप नहीं करता उसके पास भी वही 24 घंटे होते हैं। लेकिन उसका टाइम मैनेजमेंट है कुछ जो टॉपर है, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जीवन में कभी भी कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो 4 चीज़ें याद रखना, 4 चीज़ें, 4 थिंग्स। पहली चीज़ जो होगी वो होगा मजाक। आपने जैसे पढ़ना शुरू किया या कोई काम शुरू किया, लोग आपका मजाक बनाएंगे। आप फिर भी नहीं रुके तो दूसरी चीज़ होगी ईर्ष्या। ईर्ष्या, जलन, लोग आपसे जलने लगेंगे कि ये तो ये काम करने लग गया या ये बच्चा पढ़ने लग गया, जलने लगेंगे, साइड वाला पार्टनर जलने लगेगा। फिर भी आप नहीं रुके तो तीसरी चीज़ होगी रुकावटें, बाधाएं। लोग आपके बीच में अड़ंगे डालने लगेंगे, बाधाएं पैदा करने लगेंगे कि ये कैसे न कैसे इस काम को छोड़ दे। और वो रुकावटें भी आपने पार कर ली, बाधाएं भी पार कर ली, तो चौथी चीज़ आपको अपने आप मिल जाएगी, और वो होगी आपकी नौकरी, जॉब या सक्सेस। तो कभी भी अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझें।
लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे यही लोग वो हैं। जब आप अगर कामयाब नहीं हुए तो यही लोग वो हैं, ये तो होना ही नहीं था कामयाब, ये तो आवारा था, ये ऐसा था। और जिस दिन आप कामयाब होगे वही लोग आपको क्या करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ता था, बहुत होशियार था। तो कभी भी अपनी अपेक्षाओं पे खरा उतरो, लोगों की अपेक्षाओं पे कभी भी खरा उतरने की मत सोचो। संघर्ष करना पड़ेगा भैया, बिना संघर्ष किसी को कुछ नहीं मिलता। संघर्ष एक न एक दिन शुरुआत करनी पड़ेगी, क्यों ना अभी से ही शुरुआत करो। सबसे बड़ा होता है जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप जी जान से मेहनत कर दें शुरू। एक ही दिन में शुरुआत करने की ना सोचें कि आज ही मैं 10 घंटे या 12 घंटे या 15 घंटे पढ़ाई करूँगा। शुरुआत करनी पड़ेगी, 1 घंटे से करो चाहे 2 घंटे से शुरुआत करो, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ। कोई भी टॉपर होता है उसका इंटरव्यू देखना, वो कहेगा मैं 4-5 घंटे पढ़ता था बस मेरा हो गया, IAS क्वालिफाई हो गया। ये गलत है। कोई भी पढ़ने वाला बच्चा कभी भी नहीं बताएगा कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ और मैं कैसे पढ़ता हूँ। तो हमेशा अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने लक्ष्य की तरफ डेडिकेटेड रहें। मेरे ये व्यूज़ पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।